लो, लिख लेता। इसी तरह से बहुत से लोग गुजरते, मुश्किल से ही बिना पूछे कोई गुजर जाता। जो व्यक्ति मौन गुजर जाता, कोई सवाल नहीं करता, बीरबल कहता सिर्फ इसका नाम लिखो आंख वाले में। लेकिन वैसा मुश्किल से कोई एक आध गुजरता। अधिकांश लोग ऐसे थे जो गुजर रहे हैं, नजर पड़ी, अरे बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो, ये सवाल होता, वो कहता इसका भी नाम लिख लो अंधों की लिस्ट में। इसी तरह करते करते शहर में चर्चा हो गई कि बीरबल पागल हो गया। वो चौराहे पर बैठकर फटा हुआ जूता हिला रहा है। अब दरबारी भी सोचे कि हाँ, इसीलिए दरबार में वो कल बहकी बहकी बातें कर रहा था कि अंधों की संख्या ज़्यादा है, लगता है पागल हो गया, चलो देखने चलते हैं। दरबारी भी आए, जो मेन दरबारी थे वो लोग भी आए, अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो। बीरबल ने इशारा किया, इन सब का भी नाम लिख लो अंधों की लिस्ट में। लिख लिया। अब इस तरह से बात पहुंची राजा के पास। अकबर ने कहा कि सच में बीरबल पागल हो गया। कल जो बात उसने कही थी, कहीं उसे सिद्ध करने के चक्कर में दिमाग चकरा तो नहीं गया उसका, कहीं दिमाग का फीता उतर तो नहीं गया। चलो हम भी देखते हैं। शाम होते होते अकबर भी चौराहे पर आए और देखते हैं सच में बीरबल जूता घुमा रहा है। अकबर को लगा ये क्या हो गया इसे। तब जाकर वो भी कहते अरे बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो। बीरबल ने कहा इसका भी नाम लिख लो, बस मिशन पूरा हो गया। लास्ट में अकबर का भी नाम अंधों की लिस्ट में लिखा, झोला बंद किया, रजिस्टर धरा, चुपचाप निकल गया। अकबर ने सोचा लगता है बीरबल सच में पागल हो गया। अब दूसरे दिन बीरबल हाजिर हुआ टाइम से दरबार में। अकबर ने कहा तुम आ गए, कल तो तुम पागल हो गए थे, और ये बताओ कि तुमने जो कहा था कि अंधे ज़्यादा हैं, उसका प्रमाण कहाँ है, उसका सबूत कहाँ है। कहा अरे क्या बताएं, कल उसी काम में तो लगे थे। कहा तुम तो पागल हो गए थे। कि नहीं नहीं, हम अपना ड्यूटी कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, सारा सबूत जुटा लिए हैं, रजिस्टर भी लेकर आए हैं। अब ये रहा अंधों वाला रजिस्टर, ये रहा आँख वालों का रजिस्टर। लेकिन एक काम किया था उसने, जब घर गया तो उसने रजिस्टर को थोड़ा सा एडिट किया, मॉडिफाई किया, थोड़ा रफ बना हुआ था, सही किया, क्योंकि क्रमशः नाम करना था। अब जो बड़े लोग हैं उनका नाम पहले डालना होता है, तो उसने अब नीचे सबसे राजा का नाम था, सही करके सबसे एक नंबर में राजा का नाम लिखा, और तब दरबारियों का और फिर राजधानी के अन्य लोगों का, प्रजाजनों का। वो अंधे का लिस्ट राजा को दे दिया, अकबर को, और आँख वाले का भी दे दिया, जिसमें मुश्किल से 2-4 नाम आए थे। अकबर ने कहा कि यही सबूत है। कहा देखिए। तो कहा अंधे की संख्या ज़्यादा है कि आँख वाले का। कहा सब हाथ में है, देख लीजिए, ये अंधे वाला लिस्ट है, देखिएगा पता चल जाएगा कौन कौन अंधा है आपके राज्य में। कहा ऐसा क्या, इतना बारीकी से सर्च कर लिया। कहा बिल्कुल, एक एक आदमी को सर्च कर लिया कि किसके पास आँख नहीं है। राजा ने कहा ये तो बड़ी अद्भुत बात है, हमारा गुप्तचर फेल है या बीरबल कहाँ से पता कर लिया। कहा चलो देखते हैं। जैसे ही रजिस्टर खोला, पहला ही नाम उसमें लिखा था अकबर का, अंधों की लिस्ट में। अब तो उसको गुस्सा आया, कह रही क्या पागलपन है, क्या मैं तुम्हें अंधा दिखाई देता हूं, और फिर नीचे मेरे दरबारियों का नाम, सेनापति का, प्रधानमंत्री का, अन्य सब का तुमने नाम लिख रखा है। क्या ये सब तुम्हें पागल मालूम पड़ते हैं, अंधे मालूम पड़ते हैं, ये तुमने क्या किया। बीरबल सिद्ध करना पड़ेगा, ये तुमने लिस्ट तो बना लिए हैं लेकिन तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा, वरना मृत्यु दंड मिलेगा। तूने मेरा नाम ही एक नंबर में लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा अंधा मैं ही हूं। बीरबल ने कहा बात इतनी सी है कि जब मैं चौराहे पर बैठा था तो ये सबको दिख रहा था कि मैं बैठा था, मैं हाथ में जूता घुमा रहा था, ये भी दिख रहा था, फिर भी तुम्हारे दरबारी कर रहे हो। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा था मैं जूता घुमा रहा हूं? फिर ये क्या कर रहे हो पूछने का मतलब क्या है? हाँ, ये पूछ सकता था क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो पूछने का क्या अर्थ है भाई। और आप भी तो उसी में शामिल हो, शाम को आप भी आए और आपने ये तो नहीं पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, आपने कहा क्या कर रहे हो। मतलब दिख रहा है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो आंख होते हुए ना देख पाना, इससे बड़ा अंधा कोई और है क्या। तो आंख तो है तुम्हारे पास, लेकिन तुम देख नहीं पाए कि मैं क्या कर रहा हूं। ये तो मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया और इसी में पता चल गया कि कितने लोग बिना आंख वाले हैं, कितने लोग अंधे हैं। राजा का सिर झुक गया, कहा बात ठीक कहते हो, क्योंकि यही तो हमारे जीवन में होता है। हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं पर हम उसके तह तक नहीं देख पाते हैं, हम उसको सत्य रूप में नहीं देख पाते हैं, हम उसको ज्यों का त्यों नहीं देख पाते हैं, सत्य सत्य नहीं देख पाते हैं, झूठ झूठ नहीं देख पाते हैं। कहाँ जाना है, कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित है, हम ये नहीं देख पाते हैं। क्या हमारे लिए खाना उचित है, हम ये नहीं देख पाते हैं। क्या हमें बोलना है, ये हम नहीं देख पाते हैं। और क्या हमें सोचना है, ये भी नहीं देख पाते।
किससे मित्रता रखनी है ये भी नहीं देख पाते हैं, बल्कि शत्रुता सबसे रखनी है ये देख लेते हैं। गंदगी दिखाई दे जाती है लेकिन अच्छाई हमें नहीं दिखती। किसी में कोई बुराई है ये हम देख लेते हैं। कोई चोर है उसकी चोरी हमें नजर आ जाती है, कोई जुआरी है उसकी जुआ हमें नजर आ जाती है, कोई हिंसा करने वाला है उसकी हिंसा हमें नजर आ जाती है। पर कोई धर्मात्मा है हम उसका धर्म कहाँ देख पाते हैं, कोई पुण्यात्मा है हम उसका पुण्य कहाँ देख पाते हैं। अगर हम देख पाते तो हम यह कहते कि भले ही समाज में बुरे लोग ज़्यादा हैं लेकिन ये सज्जन बड़ा अच्छा आदमी है, ये आदमी बड़ा नेक आदमी है, मैं तो इसका अनुसरण करूँगा, मैं तो इसके बताए मार्ग पर चलूँगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे क्या करें, समाज में 10 तरह के लोग हैं, कोई बीड़ी खाता है, बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई गुटखा खाता है, हम भी उसी बीच रहते हैं, आदत हो गई। क्या उसमें से कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो ये सब नहीं करता है? हम उसका अनुसरण कहाँ करते हैं? कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है हम उसको फॉलो कहाँ करते हैं? कोई सत्संग को जीवन में उतार रखा है हम उसका अनुसरण कहाँ करते हैं? हम सदैव गलत चीज़ों में अनुसरण करते हैं, हम सदैव बर्बादी के मार्ग का अनुसरण करते हैं। कोई बढ़िया घर बनाया हम तुरंत उसका कॉपी करने लग जाते हैं कि मेरा घर भी बढ़िया होना चाहिए। कोई बढ़िया गाड़ी खरीदा हम भी सोचते हैं हमारी गाड़ी भी बढ़िया होनी चाहिए। किसी ने बढ़िया साड़ी खरीदा हमें लगता है हमारे पास भी होना चाहिए। किसी ने बढ़िया मोबाइल खरीदा हमें लगता है हमारे पास भी बढ़िया मोबाइल होना चाहिए। लेकिन किसी ने जीवन में धर्म को धारण किया है, प्रेम को धारण किया है, हम वहाँ आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। किसी ने जीवन में सेवा को धारण किया है, भक्ति को धारण किया है, हम उसे नहीं देख पाते हैं। साहब ने इसलिए तो कहा मैं के ही समझाऊं या जग अंधा। राजन को भी संत ने यही कहा कि आज ऐसा कोई नहीं जो दीवार ना हो, इसलिए मैं किसके तरफ मुख करूं, मैं क्या बोलूं। जैसे दीवार को खड़े होकर आप गाली दीजिए चाहे गीत सुनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। संत ने कहा ऐसे ही आज लोगों की हालत हो गई, दीवार को गाली दो चाहे गीत सुनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी को गाली दो तो फर्क पड़ जाता है, गीत सुनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ही फर्क है। किसी की आलोचना करो फर्क पड़ जाता है, लेकिन अच्छी बातें किसी के दिल दिमाग में उतरती नहीं है। साधना की बातें, ध्यान की बातें, जीवन परिवर्तन की बातें कहाँ उतरती है। कितना भी सुनो आदमी वहीं के वहीं खड़ा होता है, वो समस्याएं कहाँ मिटती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने खींच कर कहा कि मैं के ही समझाऊं या जग अंधा। भले ही लोग नाराज हुए, भले ही लोगों को पीड़ा हुई कि कबीर ये क्या कहते हैं। सदगुरु कबीर को ही बस आंखें हैं, वही देख सकते हैं, क्या बाकी सब अंधे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि सदगुरु कबीर जैसे कुछ गिने चुने लोगों के ही पास आंखें थी जिन्होंने जगत के सत्य को देखा। कुछ ही लोगों के पास वो नेत्र थे जिन्होंने संसार की सच्चाई को देखा, वरना अधिकांश तो माया में ही रीझ जाते हैं, माया में ही भुला जाते हैं। वो सत्य कहाँ देख पाते, खाद्य कहाँ देख पाते, हानि लाभ कहाँ देख पाते। अपने आँखों के सामने हो रहे अत्याचार हम कहाँ देख पाते हैं, अपने आँखों के सामने हो रहे गलत कार्यों को हम कहाँ देख पाते हैं, बल्कि अनजाने में कई बार हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, हम भी पाप का हिस्सा बन जाते हैं। तभी सदगुरु कहते हैं कि आँख वाला बनिए। आँख अंधा वो नहीं है जिसकी बाहर की आँखें खो गई है, सदगुरु उसे अंधा नहीं कहते हैं। सूरदास जी तो बाहर से उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन भीतर की आंख खुल गई थी, इसलिए जगत के सत्य को उन्होंने देख लिया था। साहब कहते हैं बाहर की आंखें ठीक है और फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे तो ये किस काम की आंखें हैं। तो बाहर की आंख होना ये तो जगत को जानने देखने की एक व्यवस्था है, लेकिन सत्य को जानना है, जगत की सत्य को जानना है, स्वयं को जानना है, तो ये बाहर की आंखें वहां काम नहीं करेगी, वहां भीतर की आंख चाहिए। और जिसकी भीतर की आंख खुल गई फिर बाहर की आंख भले बंद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो साहब ने कहा है कि तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। का भीतर साहेब विराजमान है तो बाहर आंख बंद हो कि खुला हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर जगत को शुभ भावना से देखना है, जगत में सब जगह परमात्मा को देखना है, तब साहब यह भी कहते हैं खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। फिर वो ये कहते हैं कि अगर आंखें खुले तो जगत को इस रूप में देखो, जब आंखें खुले तो सब में अच्छाई देखो, और आंखें बंद करो तो अपनी कमियों को देखो।
अगर अपने आप को पावन बनाना है, अपने आप को सुंदर बनाना है, पवित्र बनाना है, तो आंखें बंद करना तो अपनी कमियों को देखना, और आंख खुले तो जगत की अच्छाइयों को देखना। सद्गुरु ये नहीं कहते कि आंख बंद करो तो अपनी अच्छाई को निहारना और आंख खुले तो जगत की कमियों को देखना। साहब कहते हैं नहीं, मक्खी मत बनना कि जहाँ गंदगी देखी नहीं कि बैठ गई। मक्खी का काम तो जानते हैं ना, जहाँ गंदगी देखी कि वहाँ भनभनाने लगी, बैठ गई। साहब कहते हैं नहीं, मक्खी मत बनना कि कहीं भी किसी की छोटी सी बुराई देखी कि उसी में लीन हो गए, कि वहीं मन लगा लिया। अरे बनना तो मधुमक्खी बनना। अगर मधुमक्खी बन गए तो गंदगी में नहीं जाओगे। अंतर थोड़ा सा है, एक मक्खी दोनों है, एक में मधु जुड़ गया और मधुमक्खी हो गई, लेकिन वो गंदगी में नहीं बैठती है, फूलों में बैठती है, खूबसूरत पौधों में बैठती है और वहाँ से शहद लेकर आती है। संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं कि आप भी आँख वाला बनिए, भीतर की आँख, और जब भीतर की आंख खुलेगी तो आप भी अच्छाई में ही जाएंगे। आपकी वो आंखें, आपकी चेतना अच्छे लोगों के पास जाएगी, फिर बुराई में नहीं जाएगी। ये नहीं कि किसी को देखा अरे वो तो चोर है, अरे वो तो हिंसा करता है, वो माता पिता का अवज्ञा करता है। क्या मतलब है इन विवादों में पढ़ना, इन विरोधाभास में पढ़ना, आलोचना में पढ़ना, निंदा में पढ़ना, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। नहीं नहीं, बस नकारात्मकता मन में भर जाती है कि वो आदमी अच्छा नहीं, उसका विचार अच्छा नहीं। हम इससे ज़्यादा कहाँ कुछ सोच पाते हैं। सद्गुरु कहते हैं अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप आलोचना करेंगे तो उससे दूसरा बदल थोड़े जाएगा, बल्कि एक विरोध की दीवार खड़ी हो जाएगी, एक नफरत की दीवार खड़ी हो जाएगी। इससे अच्छा है उसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए, शुभकामना करिए कि उसके जीवन में शुभ ही शुभ हो, लेकिन निंदा मत करिए, मक्खी मत बनिए। हाँ, नुकसान आपका हो जाएगा कि निरंतर किसी की बुराई देखने से अपने मन में भी बुराई की छाप पड़ जाती है, बुराई का असर हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं किसी की बुराई देखते देखते आपको ये लगता होगा कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भूल में हैं। बार बार बुराई देखते देखते हमारी भी दृष्टि बुरी हो जाती है और वो बुराई धीरे धीरे अपने भीतर प्रवेश कर जाती है। इसलिए तो कहते हैं जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे, वैसा संस्कार बनेगा। इसलिए संतजन कहते थे घरों में महापुरुषों की तस्वीरें लगाइए। महापुरुषों की तस्वीरें घर में रहेगी तो देखते देखते शुभ विचार बनेंगे, शुभ भाव बनेंगे। अगर आपने हीरो हीरोइन की तस्वीरें लगा दी तो उसे देख करके वैसे ही विचार बनेंगे। अगर आपने वीर वीरांगनाओं की तस्वीरें लगाई है, उन्हें देख करके भीतर वीरता के भाव जागेंगे, राष्ट्र सेवा का भाव जागेंगे, माता पिता गुरु में श्रद्धा का भाव जागेंगे। लेकिन अगर आपने हीरो हीरोइन या क्रिकेटर आदि का या राजनीतिक पुरुषों का चित्र लगा, नित्य भ्रष्टाचार में डूबा है, जो नित्य विवादों में घिरा है, जो नित्य गलत मार्ग पर जा रहा है, लोगों को भेज रहा है, फिर उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे आप में आ जाएगी। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं मक्खी मत बनना कि एक तो अगर कहीं कोई बुरा है तो उसकी बुराई मत करना और उसका संग मत करना, क्योंकि संग का रंग भी चढ़ता है। इसलिए वहाँ पर ये ज्ञान की दृष्टि चाहिए, विवेक की दृष्टि चाहिए कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि 10, 20, 50 मित्र बना लें। आपको कोटा थोड़े पूरा करना है कि नहीं 100 मित्र तो होने ही चाहिए। एक ही हो मित्र, एक ही चाहिए, कृष्ण जैसा चाहिए, जो सन्मार्ग दिखा सके, जो विपत्ति में भी साथ खड़ा रह सके। अर्जुन जैसे विचलित मन वाला आदमी का सहारा, अर्जुन का सहारा कृष्ण बनते हैं और विपत्ति में भी सारथी बनकर उनका साथ देते हैं। अब ये कोई बाहर का युद्ध नहीं हुआ होगा कि कोई मैदान में कृष्ण उनको रथ चला के ले गए होंगे। कृष्ण अर्थात सद्गुरु और अर्जुन अर्थात जिज्ञासु। एक जिज्ञासु है, कृष्ण जैसा सद्गुरु मिल जाए तो उसके मन का जो लगाम है वो गुरु अपने हाथ में लेते हैं और उसको हर स्थिति में एक सही दिशा देते हैं। वही काम श्री कृष्ण ने किया। तो मित्र थोड़े ही हों, संगी थोड़े ही हों, बल्कि ना हो, अगर अच्छे नहीं हैं तो ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि हाँ किसी के साथ संग कर लिए उसका रंग चढ़ता है। और यहाँ यह भी बात ध्यान देना है कि घृणा किसी से नहीं करना है कि चलो मित्र नहीं बनाए, संग नहीं किए तो किसी से घृणा है, नफरत है। नहीं, ना घृणा करो, ना उससे प्रेम करो, उपेक्षा का भाव कि कोई मतलब नहीं। जहाँ हमारा संग बिगड़ सकता है, जहाँ हमारा मन बिगड़ सकता है, जहाँ हमारा आचरण बिगड़ सकता है, वहाँ से ना
कछु लेना न देना मगन रहना। सदगुरु तो कह ही दिए कि फिर ना कुछ लेना न देना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। ये भाव मन में हो जाए तो क्या होगा कि फिर अपने जीवन में शुभ होगा, अपना ज्ञान अपना आचरण दोनों में शुभ होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि इस जगत को मैं क्या समझाऊं, किस किस को समझाऊं और कितना समझाऊं। हर कदम पर तो आदमी अपने अंधेपन का परिचय दे देता है। जहां भी आंखों का प्रदर्शन करना है, जहां भी अपने भीतर विवेक की आंख को जागृत करना है, वहां आदमी अपने अंधेपन को दिखा देता है। वहां अपने कर्म से, अपने विचार से, अपने आचरण से ऐसा कर देता है जैसे लगता है सच में अंधा है। आप ही लोग कई बार कहते हैं ना किसी से, दिखाई नहीं देता कि अंधे हो, ये काम ऐसे कैसे बिगाड़ दिया। इसका अर्थ क्या है? आंख है लेकिन चेतना कहीं शून्य हो गई है, भीतर विवेक खो गया है, इसलिए भूल की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए भूल होती है और भूल ऐसी वैसी नहीं होती, कई बार बहुत बड़ी भूल हो जाती है। इसलिए आंख बाहर की रहे ना रहे, भीतर की आंख जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं इस धरती पर जिसकी बाहर की आंखें नहीं है, लेकिन भीतर की आंखें उनकी खुल गई है और वो दुखी भी नहीं है। आंख बाहर की नहीं है, वो चिंतित भी नहीं है, संतुष्ट हो गए कि कोई बात नहीं, अच्छा है जो आंखें नहीं है, वरना पता नहीं क्या क्या दुनिया में फालतू का देखना पड़ता। अच्छा है जो मन प्रभु में लगा है, गुरु में लगा है। अरे हम जगत को ना देख पाए, कई भक्तों में तो भाव ऐसा होता है। कहा जाता है कि अंधा बार बार मंदिर जाता था, लोगों ने कहा तुम किस लिए जाते और क्या कर लोगे जाके, तुम भगवान को देख पाते हो? उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा मैं तो अंधा हूँ, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं मंदिर इसलिए जाता हूँ कि भगवान तो आंख वाला है, वो तो देख लेगा कि मेरे मंदिर में कौन आ रहा है। बस इतना ही जानकर मैं खुश हो लेता हूँ कि मैं जिसके मंदिर में जा रहा हूँ वो अंधा नहीं है, वो आंख वाला है, उससे तो पता चलेगा कि हाँ मैं भी आ रहा हूँ। जब हर स्थिति में आप ऐसे पवित्र सकारात्मक भाव कर लेंगे तो आपके पास अगर बाहरी कोई भी कमी है वो खटकेगी नहीं। फिर क्योंकि अगर कमियां खटकने लगे तो कुछ भी आ जाए खटकते रहेगा। मान लीजिए कोई आदमी पैदल चल रहा है, अब उसे लग रहा है पैदल चलता हूं बड़ा कष्ट होता है, साइकिल मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता। अब साइकिल की तलाश में है, साइकिल मिल गई तो खुशी तो हो गई कि चलो पैदल नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन वो खुशी क्या परमानेंट है? कुछ दिन की खुशी है। थोड़े दिन चलते चलते थोड़ा आनंद पाया, खुशी पाया, लेकिन नज़र पड़ गई किसी मोटरसाइकिल वाले पर। अब उसके ध्यान में आएगा कि अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होता तो मेहनत भी बचता, समय भी बचता और ज़्यादा आनंद आता। अब जब मोटरसाइकिल पर ध्यान चल गया तो अपना ही साइकिल उसको दुख देने लगी, वो खटकने लगा। पहले उसी से सुख मिल रहा था, उसी से आनंद मिल रहा था, अब वही दुख का कारण बन गया। और फिर प्रयास करते करते अगर मोटरसाइकिल खरीद लिया, कुछ दिन चला, तब तक पड़ोसी ने कार खरीद ली, अब वो मोटरसाइकिल उसको दुख देने लगा कि नहीं अब तो इस पर बैठना ठीक नहीं, अब तो कार ही चाहिए। अब किसी तरह बेचारा सस्ती वस्ती कार ले लिया। अब कहीं पड़ोसी ने फार्चूनर आदि ले लिया, ऑडी BMW, अब उसको बुखार आ गया कि हमें अभी छोटे से कार में और पड़ोसी इतना महंगा ले लिया। इसका मतलब क्या है? वस्तुओं में सुख नहीं है, आपके भीतर सुख है। संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। अगर आपने अपने भीतर की चेतना जगा ली, अपने भीतर विवेक की आंख जगा ली, तो जो कुछ मिला है उसी में आप संतुष्ट हो जाएंगे, उसी में आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यदि भीतर आंख बंद है, भीतर के नेत्र बंद हैं, तो पूरी दुनिया भी पास में आ जाए, संपूर्ण समृद्धि भी बाहर की आपको मिल जाए, तो आपके मन में कभी भी संतोष नहीं होगा, लालसा बनी रहेगी। और ये लालसा कभी रुकती नहीं है। तो ये मत सोचिए कि बाहर की आंखें हैं, सब हाथ पैर है तो हम आंख वाले हो गए। नहीं, हमारे पास अभी भी अभाव है, और वो भीतर की आंख जब खुलेगी तब सारे अभाव मिटेंगे। तब दिखाई देगा कि संसार तो जितना बटोरेंगे कम है और अंत में छूटना ही है। हम कितना क्या कर लेंगे। मन तो कहता है सब मेरे पास हो, आंखें कहती है दिन रात अच्छी अच्छी चीजों को देखती रहूं, कान भी कहते हैं सब सुनता रहूं। तो कितना क्या करेंगे, इन सब पर विराम तो लगना ही है। इसलिए साहब कहते हैं आंख भीतर की होनी चाहिए,
चक्षु भीतर के होने चाहिए, बाहर के हो ना हो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो उतनी समस्या नहीं है। लेकिन अगर भीतर की आंख बंद है तो वही आदमी कसाब बन जाता है। जिसकी भीतर की आंखें बंद है वही लादेन बन जाता है। जिसकी भीतर की आंख बंद है वही मंथरा शकुनी बन जाते हैं, वही दुर्योधन, वही रावण, वही कंस बन जाता है। वही दुष्ट कर्म करने पर उतारू होता है, वही कुदृष्टि करता है, वही पाप करता है, वही हिंसा करता है। लेकिन जिसकी भीतर की आंख खुली वो धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। फिर वो ये कहता है कि जो मेरे पास है पर्याप्त है, जितना है उसमें संतुष्ट हूं। और जिस दिन यह भाव आ जाए समझना फिर उससे बड़ा सम्राट कोई नहीं, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं। वरना आकांक्षाएं तो आप जितनी भी करें पूरी थोड़े होगी। इसलिए अगर आंख वाला बनना है तो इस रूप में बनिए कि कहीं कुछ भी है उसके सत्य को देख सकिए। इस संसार में इतनी सारी घटनाएं घटती है, हमारी आंखें बंद है इसलिए हम सही सही देख नहीं पाते। एक एक भूलें हम अंधेपन में करते हैं, एक एक बुराइयां हमारे जीवन में अंधेपन में आती है। अगर आंखें खुली हो तो बुराइयां नहीं आएगी। हमारे आंखों के सामने कितनी घटनाएं घट जाती है, हम कहाँ देख पाते हैं।